नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। कर्नाटक सरकार ने एक ऐसी कमेटी बनाई है कर्नाटक में जो ये तय करेगी कि कर्नाटक का झंडा कैसा होना चाहिए और इसका डिजाइन क्या होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि कर्नाटक को अलग झंडे की जरूरत क्यों है? क्यों अभी तक देश में केवल जम्मू कश्मीर के पास अलग झंडा है, और वो भी इसलिए क्योंकि धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हर राज्य अलग झंडे की मांग करने लग जाए तो देश के तिरंगे का क्या होगा? कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या कांग्रेस वोटों के लिए भी इस मुद्दे को उठा रही है? आखिर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि सीमा पर जवान तिरंगे के लिए अपनी जान हथेली पर रखता है? क्या हमारे देश के नेता कुछ वोट या क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं? आज हम बिग स्टोरी बिग डिबेट में इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नेता सियासत के लिए क्या कुछ भी करेंगे। मैं सीधे डिबेट में जाऊंगा। मेरे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं मैं आपको यह बताता हूं। मेरे साथ इस डिबेट में है जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा मेरे साथ इस डिबेट में है तहसीन पूनावाला, जो कि कांग्रेस के सपोर्टर है। मेरे साथ बीडी मिश्रा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे सुभाष कश्यप जी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। इसके अलावा मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगी आभा सिंह, जो कि सीनियर लॉयर हैं। और इस डिबेट में मेरे साथ और भी कुछ खास लोग जुड़ेंगे, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन सवाल आज हमारा देख लीजिए। आज एमएस बिट्टा भी इस वक्त हमारे साथ हैं, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन हैं। लेकिन सवाल सबसे पहले देख लीजिए, जो हम आज आपको सवाल बता रहे हैं। हमने आपसे जो सवाल पूछा है, आप अपने जवाब हमें इस पर भेज सकते हैं। 57575 पर एसएमएस कर सकते हैं कि क्या केवल देश का एक झंडा ही होना चाहिए। आप अपने जवाब हाँ या ना में भेज सकते हैं। मेरे साथ जफर इस्लाम जुड़ चुके हैं, एमएस बिट्टा साहब जुड़ चुके हैं, और लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एमएस बिट्टा, मैं आपके पास आऊंगा। एमएस बिट्टा, कर्नाटक में राज्य सरकार ने जो एक कमेटी बनाई है 9 सदस्यों की, जिसमें वो ये देख रहे हैं कि कैसे कर्नाटक का अपना एक झंडा हो, कैसे उसकी डिजाइन हो, और वो इसको क्या कानून के तहत लाया जा सकता है, वो ये देख रही है। क्या आपको लगता है कि कर्नाटक सरकार की ये पहल जायज है और एक देश एक झंडा के होना चाहिए, या हर राज्य अपना एक झंडा इस तरह बना सकता है? पहली बात तो मैं एक आपको स्पष्ट कह दूं, ये मुद्दा मेरे साथ इस पूरी मातृभूमि के करोड़ों लोगों की जनता के साथ जुड़ा हुआ है। बीच में दखल अंदाजी कोई नहीं करेगा तो उठ के चले जाऊंगा। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी बुल्लर हो या तिरंगा झंडा हो, ऐसे मुद्दों पे फालतू चर्चा करते, मैं आपको स्पष्ट कह दूं, मैं बात करूंगा। पहला बम चला एमएस बिट्टा के ऊपर अमृतसर के अंदर 82 के अंदर। तिरंगा झंडा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से सजा हुआ तिरंगा झंडा। जब आतंकवादियों ने कहा अगर बिट्टा तिरंगा झंडा लहराएगा, उस वक्त कांग्रेस का मैं जनरल सेक्रेटरी था डिस्ट्रिक्ट का, तो बिट्टा को बम्बों से उड़ा दिया जाएगा। मैंने बचपन के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम के ऊपर यह मुद्दा मेरे साथ जुड़ा है। तिरंगा झंडा लेकर के बचपन के अंदर कांग्रेस पार्टी के वर्कर लीडर नारे दिया करते थे, भारत मां के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म अनेक। जब आतंकवादियों ने यह चैलेंज किया बिट्टा को बम्बों से उड़ा दिया जाएगा, हमने मौत का कफन बांध लिया और कहा आतंकवादियों को, हरमंदर साहब के अंदर ये कहा कि बम चले या गोली चले, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना तिरंगा झंडा जलियांवाला बाग के शहीदों से, भगत सिंह के खून नहीं तो फिर एमएस बिट्टा, जब आपकी तिरंगे से इतनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं बिट्टा साहब, 5 बजे बिट्टा साहब, जब आपकी तिरंगे से इतनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और हम सब की जुड़ी हुई हैं, एक भारतीय होने के नाते हम सब की भावनाएं इस तिरंगे झंडे से बहुत जुड़ी हुई है और ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा सम्मानित है। उस स्थिति में मैं एक छोटा सा जवाब चाहता हूं ताकि मेरे साथ और जो दूसरे गेस्ट आ चुके हैं मैं उनके पास जाऊं। उस स्थिति में क्या आपको लगता है कर्नाटक सरकार ये सही कर रही है, या आपको लगता है कि ये एक राजनीति है? अरे मेरी बात सुनिए, जवान की शहादत होती है, उसकी बॉडी आती है खून से लथपथ, तिरंगे झंडे में आती है। ये मुद्दा तो उठना ही नहीं चाहिए। मुद्दा उठे क्यों? आज तिरंगे झंडे के मुद्दे के ऊपर हमारे बंटवारे होंगे, कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का सवाल नहीं है। तिरंगा झंडा हम सबकी शान है। बिल्कुल और कांग्रेस का लीडर मिस्टर जिंदल, मेंबर पार्लियामेंट में, उसने सुप्रीम कोर्ट से ये करवाया था उस वक्त तिरंगे झंडे का।
मैं ये कहना चाहता हूं, ये तिरंगे झंडे का कर्नाटका सरकार की तरफ से करना ये अपमान है। इस फैसले को उनको वापस लेना चाहिए। चलिए, मेरे साथ तहसीन पूनावाला कांग्रेस सपोर्टर जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस की भी कर्नाटक की जो कांग्रेस कमेटी है उसके मेंबर मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच मेरे साथ तहसीन पूनावाला हैं, जफर इस्लाम और आबा सिंह भी हैं। तो मैं तहसीन पूनावाला आप ही से शुरुआत करता हूं। तहसीन पूनावाला, क्योंकि आप कांग्रेस की नीतियों को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस के लिए टीवी चैनलों पर बैठते हैं, बातें करते हैं। तहसीन, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो तहसीन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता तहसीन पूनावाला तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं आबा सिंह से कमेंट लेता हूं, फिर जफर इस्लाम आपके पास आता हूं। आबा सिंह, कानून की अगर यहां पर तकनीकी बातें करें तो क्या यह जायज है, और क्या एक राज्य रख सकता है अपने लिए एक अलग झंडा, और क्या एक राष्ट्र की जो भावना है उसको ठेस नहीं पहुंचाता यह कदम? देखिए, अगर भावना की बात है तो बिल्कुल ये भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, क्योंकि तिरंगा हमारी आज़ादी की एक बहुत बड़ी मिसाल थी। इस तिरंगे को फहराया गया, लोगों ने जान दे दी इस तिरंगे की इज्जत और आबरू के लिए। तो अगर आज हम इसको बाईपास करके स्टेट के झंडे ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये विघटनकारी होगा और देश के हित में नहीं होगा। लेकिन अगर हम कानून की बात देखें, जो नेशनल फ्लैग कोड है 2002 का, साथ ही साथ जो प्रिवेंशन ऑफ डिसऑनर टू नेशनल कोड है, नेशनल फ्लैग है, उनमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि स्टेट जो है अपना फ्लैग नहीं ला सकता। तो कानूनन अगर देखिए तो पोजीशन बड़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि कभी किसी ने ये एंटिसिपेट नहीं किया कि स्टेट्स अपना झंडा लाएंगे। कश्मीर को स्पेसिफिक था, 370 के तहत उनको दिया गया। तो इसलिए कर्नाटक सरकार जो है, और सुप्रीम कोर्ट को भी इसकी लीगलिटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं भी लिखा नहीं हुआ है कि स्टेट अपना झंडा नहीं बना सकते। लेकिन इसकी जो मोटिवेशन है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि कर्नाटक में अगले साल चुनाव है और कर्नाटक सरकार लोगों को अलग करके अपना चुनावी मुद्दा बनाना चाह रही है, जो देश के हित में नहीं है और सही नहीं है। ठीक है, मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ रहे हैं, फिर से उन तक मेरा कम्युनिकेशन अब हो रहा हो। अगर तहसीन, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो सबसे पहला सवाल यह कि आखिर कर्नाटक सरकार को अपने एक अलग झंडे की जरूरत क्यों पड़ी, और क्या आपको लगता है कि जहां देश में एकता की बात हो और पूरा देश एक झंडे और एक तिरंगे के आगे सलामी ठोकता हो और उसको सलाम करता हो, वहां पर एक राज्य अगर अपना अलग से झंडा लाएगा तो क्या इसका कोई गलत मैसेज नहीं जाएगा? तहसीन पूनावाला। मैं सबसे पहले मैं आपको मैं ये बात कह दूं कि मैं तिरंगा जो है अपने दिल पर लगाता हूं, अपने दिल पर पहनता हूं, और मुझे तिरंगा पर बहुत गर्व है। ये कहते हुए मैं आगे ये कहना चाहता हूं, और मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी ने जो नागालैंड के साथ अभी मोदी जी ने जो नागालैंड को सेपरेट कर दिया, आपके चैनल के थ्रू मैं झूठ कह रहा हूं इसके लिए, या तो जो अकॉर्ड की कॉपी आपके सामने रखते, क्योंकि ये मोदी जी ने खुद ये अकॉर्ड साइन किया हुआ है। दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि खुद मोदी जी कश्मीर का जो झंडा है उसके सामने बैठ के शपथ ग्रहण करे, वो कश्मीर के झंडे को इमीडिएटली निकाल दे। जहां तक कर्नाटक का मैं 2012 की आपको रिपोर्ट पढ़ लूं, यहां भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट ईश्वरप्पा ने कहा था कि जब कल्चरल मिनिस्ट्री ने उस वक्त ये रिकमेंडेशन दी थी उसको ये कबूल करेंगे। यहां पर चीफ मिनिस्टर ने नहीं कहा इसे कबूल करेंगे, लेकिन भाजपा के मुख्यमंत्री अध्यक्ष ईश्वरप्पा ने, जब गौड़ा जी चीफ मिनिस्टर थे, कहा था कि इसे हम कबूल करेंगे, जबकि भाजपा में कुछ ऐसे पक्ष जो कहे इसे हम कबूल नहीं करेंगे। तो भाजपा में खुद उनके जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा इसे कबूल करेंगे, यहां पर मुख्यमंत्री ने यह बात नहीं कही है। अब मैं सिर्फ आपसे माध्यम से ये चैलेंज देता हूं मोदी जी को कि माननीय मोदी जी, आप नागालैंड का अकॉर्ड सामने कीजिए, या तो आप मुझ पर मोदी जी आपके चैलेंज को स्वीकारेंगे तो जरूर जवाब देंगे, लेकिन पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट। कश्मीर का आपने जिक्र किया तो वहां धारा 370 है तहसीन पूनावाला, और आप इससे अवेयर होंगे, मुझे लगता है कि आप इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि आप समझते होंगे कि उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। तो आप चाहते हैं कि कर्नाटक को भी धारा 370 लागू कर दी जाए, कर्नाटक को भी उस तरह का दर्जा दिया जाए। और दूसरा सवाल, आपने कहा कि 2012 में बीजेपी के प्रेसिडेंट ने ऐसा कहा था, तो 2012 में वहां राज्य की विधानसभा में ये मुद्दा उठा था, सही कह रहे हैं आप। लेकिन 2012 में जब ये मुद्दा उठा तो उस वक्त के कल्चर मिनिस्टर गोविंद एम करजोल ने कहा था कि फ्लैग कोड हमें राज्य के लिए अलग ध्वज की इजाजत नहीं देता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है, और अगर राज्य का अलग झंडा होगा तो यह हमारे राष्ट्रीय ध्वज का महत्व भी कम करेगा। ऐसा होने पर लोगों में राज्यवाद, प्रांतवाद की भावना को बढ़ावा मिलेगा। और मैं आपको आज का बयान बताता हूं, कर्नाटक के कांग्रेस प्रभारी के सी वेणुगोपाल ने क्या कहा है।
केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि हम इस मुद्दे पर राज्य सरकार से हमने सफाई मांगी है और हम सबके पास सिर्फ एक झंडा है और वो राष्ट्रध्वज तिरंगा है। तो क्या कर्नाटक की कांग्रेस भी कंफ्यूज हो गई है? और क्या आपने उस वक्त की राज्य सरकार का जो बयान देखा था उसमें ये आपने नहीं पाया कि उस वक्त राज्य सरकार ने तिरंगे को लेकर क्या कहा था और राज्य के झंडे को लेकर क्या कहा था? मैं आपको कह दूं कि जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही, कल्चरल मिनिस्टर ने कहा था, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा था कि ये अलग झंडा होगा। नहीं, तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं अलग झंडा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं बिट्टा साहब, मेरे साथ बीडी मिश्रा जुड़ चुके हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं, मैं एक ही लाइन क्या चाहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि दो, एक ही लाइन सर, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि दो झंडे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिन आरएसएस वालों ने 3 दलितों को जेल में भेजा तिरंगा लहराने के लिए, उन पे कार्रवाई की जाए, आरएसएस का झंडा निकाला जाए। नहीं, मैं ये बिल्कुल चाहता हूं। हर संगठन का अपना झंडा अलग होना और स्टेट का झंडा अलग होना, क्या वो एक दो चीजें हैं? मेरे साथ थोड़ी देर में सुभाष कश्यप जुड़ेंगे, मैं उनसे भी पूछूंगा। लेकिन जफर इस्लाम जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूं बिट्टा साहब, 1 मिनट में आ रहा हूं। मेरे साथ मैं एक एक कमेंट ले लूं, फिर आपके पास आता हूं, डिबेट ओपन करता हूं। जफर इस्लाम जवाब दीजिए, जो यहां तहसीन पूनावाला कह रहे, और दिक्कत क्या है अगर राज्य एक अपना झंडा चाहता है तो? नहीं, देखिए, इनकी पॉलिसी शुरू से रही है ऐसी जिसमें कि देश टूटता है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और इनका ऐसा स्टंट है जिसमें कोशिश ये है कि देश में विभाजन करने की नीति है। तो ये कांग्रेस की नीति रही है कि किसी तरह से भी देश में या तो समाज को तोड़ो या देश को तोड़ो, लेकिन सत्ता हमसे ना जाए, और इसी की एक कोशिश यहाँ पर फिर से उन्होंने इसकी पेशकश की है। वरना कोई ऐसा स्टेट जिसकी कल्पना भी नहीं, आप हो सकता है कि जैसे एक हमारे लॉयर बैठे हैं आभा सिंह, उन्होंने कहा है कि लॉ में ऐसा प्रावधान है, लीगली इनकरेक्ट नहीं, लेकिन अब मॉरली करेक्ट है क्या? नेशनली आपको जो इस तरह से आपकी सोच है, क्या उसमें वो करेक्ट है? किसी तरह से भी आप इसको सोच सकते हैं। तो पहली सोच तो है कि क्या एक नेशनलिस्ट को, एक देश के वासियों को ऐसी सोच आ सकती है कि अपने एक दूसरा अपना झंडा रखे एक स्टेट के लिए? सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टंट है, गुमराह करने के लिए, देश में फिर से ऐसा वातावरण क्रिएट करने के लिए ताकि इनको उससे देश को टूटने से कोई फायदा हो। लेकिन अब ये मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को कि इस तरह के स्टंट पहले शायद इनको फायदा हुआ होगा। अब इसमें देश तो नहीं टूटेगा, लेकिन कांग्रेस खत्म हो जाएगी, ये पक्का है इस तरह के स्टंट से। ठीक है, इस स्टंट से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। क्या कांग्रेस विधानसभा चुनावों में भी इसको ये डर सता रहा है, इसलिए भी ये कर रही है? इस बीच बीडी मिश्रा मेरे साथ हैं, लेकिन बीडी मिश्रा साहब मैं आ रहा हूं, एमएस बिट्टा कुछ बोलने, फिर मैं तुरंत आपके पास आता हूं। एमएस बिट्टा बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जनाब, तिरंगे झंडे को लेकर के खून से बचपन से आज तक कांग्रेस सजाई है हमने। इंदिरा जी, राजीव जी शहीद हुए। और एक और गारंटी दे दूं, राहुल गांधी जी की नॉलेज में ये चीज नहीं होगी, ये अपने आप फैसला किया होगा। और ये जो पूनावाला साहब, ये नरेंद्र मोदी, आरएसएस, कांग्रेस, नागालैंड जोड़ रहे, इनको मैं ये कह देना चाहता हूं, तिरंगा झंडा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट से, कांग्रेस से, सब पॉलिटिकल पार्टियों से ऊंचा है। इसको कांग्रेस और बीजेपी में मत जोड़ें। ये बताएं कि ये तिरंगा झंडा कर्नाटका में बनना चाहिए या नहीं? हाँ या ना का जवाब चाहते हैं। हाथ जोड़ के कुछ नहीं चाहते। इनके लिए तिरंगा झंडा बड़ा है या कर्नाटका की सरकार बड़ी है, ये बताना होगा इनको बताएं। पूनावाला साहब, तहसीन पूनावाला, कानून कायदा बीजेपी एमएस बिट्टा कुछ पूछ रहे हैं आपसे। सिर्फ तिरंगा झंडा, उसका माइक कम करे तो मैं सरल होगा। हाँ, मैंने शुरुआत में कहा, मैं खुद अपने दिल पर झंडा पहनता हूँ, दिल पर झंडा लगाता हूँ। मैं सोचता हूँ एक देश में एक झंडा होना चाहिए। मोदी जी कश्मीर का झंडा निकाल दें और नागालैंड का आपको क्लैरिटी। तो फिर आप मानते हैं कि कर्नाटक की सरकार ने गलत फैसला किया? अगर मैं झूठ कह रहा हूँ सर, आप मोदी जी पर जा रहे हैं, आप मानते हैं कि कर्नाटक सरकार ने गलत किया? आप मुझे बोलने दे, आप मुझे बोलने, आप बोलिए। लेकिन तहसीन पूनावाला, हाँ ना कर रहे हैं आप, कभी खुशी कभी गम कर रहे हैं। आप 50-50 मत रखिए, एक साइड रहिए। जवाब दूंगा। आप मानते हैं तो कहिए कांग्रेस सरकार गलत कह रही है। एक मिनट बिट्टा साहब, मोदी जी को बीच में मत लीजिए। मेरे भाई, मेरी बात सुनिए। तिरंगे झंडे के बारे में बताएं, तिरंगे झंडे के बारे में आपका क्या? देखिए, अगर आप चाहते हैं मैं आपके शो में रहूं तो मैं बात करूं। हाँ बिल्कुल, आप चाहते हैं आप शो में रहिए और बात भी करिए, लेकिन जवाब भी दीजिए।
एक मिनट एमएस बिट्टा एक तो आप जवाब उसका- देते हैं। उनका माइक आप कम एमएस कीजिए। बिट्टा जवाब देते हैं। मैं जवाब दूंगा। आप माइक जवाब कम दीजिए। एमएस बिट्टा एक मिनट जवाब देते हैं। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि कर्नाटका की सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। ये खुद मैंने सीएम की ऑफिस से अभी कुछ देर पहले बात की। ये तो कल्चरल मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन है जो 2012 में भी आई थी। इसका कोई वैल्यू नहीं, ये एक रिकमेंडेशन है। कोई कानून ऐसे पारित नहीं हुई। नहीं, जिस दिन कानून नहीं पारित हुई। होगा, कौन कह रहा आप है मुझसे कानून डिबेट पारित हुई? कीजिए। कानून लेकिन नहीं पारित आप हुआ, नागालैंड उन्होंने का कमेटी रेफरेंडम- बनाई है जो इस पे काम कर रही है। तो रिकमेंडेशन 2000 तो भाई एक सेकंड, एक ही लाइन 2012 में रिकमेंडेशन हुआ। हाँ। आज 2017 में हुआ। इसका कोई अर्थ नहीं है। रिकमेंडेशन नहीं, हजार हो अर्थ सकते है, अर्थ है। आप मुझे तहसीन पूनावाला नागालैंड अर्थ के बारे है। में तहसीन पूनावाला आज डिबेट बिल्कुल अर्थ कीजिए। है। अगले साल कर्नाटक में तो विधानसभा 2012 चुनाव का क्यों अर्थ नहीं है। है? अगले साल कर्नाटक क्यों में नहीं विधानसभा 2012 चुनाव का? है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले 2012 आप में भी हिंदी थे। पर अटैक करते हैं। उसके बाद आप वहां पर वन नेशन वन फ्लैग की थ्योरी को अलग करते हैं, वहां अपना झंडा लाने की बात करते हैं। और सिद्धारमैया आपने हिंदी पे तो अटैक होगा, नहीं, सर। आपने सीएम ऑफिस से कंफर्म किया है। हिंदी पे तो अटैक होगा सर। हिंदी पर अटैक हिंदी होगा। पे तो अटैक क्यों होगा, अटैक सर। होगा? हिंदी थोपी क्यों- नहीं जाएगी। क्यों अटैक होगा? हिंदी तो थोपी नहीं जाएगी। नहीं, क्यों बिल्कुल, अटैक होगा? बिल्कुल। हिंदी पे जिसको- क्यों अटैक होगा? हिंदी क्या थोपी क्या नहीं यहाँ पर जाएगी तेलुगु पे कर्नाटका अटैक पे। हो, मराठी पे हिंदी अटैक हो? कर्नाटका पे थोपी नहीं जाएगी। नहीं, कर्नाटक पे थोपने की क्या ना बात है? हिंदी क्या कर्नाटक थोपी में जाएगी, हिंदी भाषी नहीं कर्नाटका पे, रहते? ना तेलुगु क्या पे, कर्नाटक ना में हिंदी भाषी नहीं महाराष्ट्र रहते? पे। कर्नाटक आप क्या हिंदी केवल नहीं कन्नड़ थोप लोगों का सकते। है? क्या और बात ना कर रहे हैं? ही- इसका मतलब तहसीन और एक बात पूनावाला सुनिए, आप और एक बात डुअल सुनिए। साइड लेके बैठ रहे हैं। आप इसका सुनिए मतलब मेरी कहीं ना बात। कहीं ये लेके बैठ नहीं, रहे हैं मेरी कि बात झंडा सुनिए। आप तिरंगे पर तो एक आप लाइन, नहीं बोलेंगे, एक लास्ट लाइन, लेकिन एक आपके लाइन मन में सुनिए। जो है आप बोलने मैं एक मिनट बीडी मिश्रा से ले लूं। सुनिए सर। एक मिनट सर आपने बोल दिया। सुनिए बीडी सर, मिश्रा, एक और बीडी लाइन मिश्रा, कह रहा हिंदी हूं, पर बड़े अटैक होगा, महत्वपूर्ण लाइन कह रहा हूं, तिरंगा के इसके बारे बाद में आप डिबेट कीजिए। एक लाइन, नहीं, एक लाइन एक ही लाइन रुकिए। एक ही लाइन कह रहा हूं। बोलिए। अच्छा फिर मैं बीडी मिश्रा की बात सुनिए करता हूं। सुनिए, हाँ। हिंदी भी नहीं थोपी जाएगी और ना एयर इंडिया पे वेजिटेरियन खाना थोपा जाएगा। अरे वाह। ना जफर बैठे रहो, एयर तुमको इंडिया बोलो, एयर ना इंडिया को कहा ले आया बीच वेजिटेरियन में? खाना थोपा जाएगा। एयर ये इंडिया को बात कहा ले मैं आया खाटी बीच ठोक कर में? एयर इंडिया वो भी कह रहा हूं। नहीं, एयर इंडिया मैं मत तो लाइए जवाब बीच देता में। हूं। एयर इंडिया की तो हालत क्या हो गई इस देश में, पंजाबी- उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो बात पंजाबी करने भी बैठेंगे तो वो भी एक लंबी बहस चली मराठी भी जाएगी। चलेगी, मैं- कन्नड़ लंबी भी बहस चली चलेगा, जाएगी। लेकिन तेलुगु भी बीडी मिश्रा, चलेगा। तहसीन बीडी मिश्रा, पूनावाला, बीडी मिश्रा, तहसीन पूनावाला, बीडी मिश्रा, तहसीन बीडी पूनावाला मिश्रा, सुनो। अब तो ये कर्नाटक में एयर इंडिया की तो बात चल रही है मत ऐसी कीजिए। एयर पॉलिटिक्स इंडिया जहां आप पर लोगों ने बेच दिया डिवाइड है। एंड रूल, एयर क्योंकि हम इंडिया अपने को मुद्दों पर नहीं जीत पा रहे, रखा है आप लोगों इसलिए हम ने। एक ऐसा 55 मुद्दा छोड़ दें जो कहीं ना कहीं राज्य के लोगों को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। बीडी मिश्रा, मुझे तो एक मिनट। मैं तो 1960 से एक ही झंडा मैंने देखा है। 62 के लड़ाई में गया, 65 के लड़ाई में गया, 71 की लड़ाई में गया, IPKF श्रीलंका में गया, एक ही झंडा लेके गया। हमारे लिए तिरंगा झंडा ही है। मैं मैड्रास रेजिमेंट को बिलोंग करता हूं, जहां पर 5 प्रदेश के सोल्जर आते हैं। उसमें आंध्र प्रदेश के आते हैं, रायलसीमा के आते हैं, वहां पर तमिलनाडु के आते हैं, केरला के आते सर, हैं, वो अपना झंडा कर्नाटक लेके के आते आते हैं क्या? हैं, और वो एक ही झंडा लेके जाते हैं। मुझे संशय ये हो रहा है कि कहीं ये तो नहीं होगा कि चीफ मिनिस्टर कहेंगे कि भाई तुम तिरंगा झंडा मत लेके जाओ और जब लड़ाई पर जाते हो हमारा झंडा लेके जाओ। दूसरा बात, हिंदी के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। वहां एक EMS नंबूदरीपाद केरला के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने हिंदी कंपलसरी किया था अपने यहां, और वह जनता के भलाई के लिए किया था। उसका जो मैं एग्जैक्ट रिजल्ट आपको आर्मी में बताना चाहता हूं, वो आप समझ लीजिए जो आज विरोध हो रहे हैं। हमारे यहां आर्मी में हर एक जवान को हिंदी फर्स्ट क्लास, आर्मी स्टैंडर्ड फर्स्ट क्लास पास करना होता है प्रमोशन के लिए, और उसमें हिंदी कंपलसरी है। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि EMS नंबूदरीपाद जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के थे, उनके पॉलिसी से हमारे रेजिमेंट में आज JCO जूनियर कमीशन ऑफिसर 60% है, और जहां पर हिंदी कंपलसरी नहीं है वहां पर 15%, 16% है। तो यह हम कर क्या रहे हैं? नहीं, हम कर क्या रहे हैं? हम किस तरफ जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? क्या हम भारत को डिवाइड करने जा रहे हैं? क्या हम अपनी स्टेट की जनता को नुकसान पहुंचाना जा रहे हैं? अगर वो हिंदी नहीं सीखेंगे तो कहां पूरे देश में जाएंगे? हर जगह वही लैंग्वेज है। तिरंगे को भी अब क्या यहाँ पर तिरंगे के सामने एक दूसरा झंडा लाकर हम बताना क्या चाहते हैं यहाँ पर? बिट्टा साहब बोलिए, फिर मैं आबा सिंह के पास आता हूं। बिट्टा जी बोलिए। मेरी बात पहले तो पूनावाला साहब को कह रहा तो हिंदी ठोपने की बात। मैं सिख हूं पंजाब का और सबसे पहले भारतीय हूं। मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। एक बात इनको बता देना चाहता हूं, तिरंगे झंडे के ऊपर कांग्रेस हो, बीजेपी हो, CPM हो, CPI हो, समाजवादी पार्टी हो,
जो तिरंगा झंडा का नया बनाएगी, इस एक्टर तिरंगे को कहां से झंडे लाया में आपने? बंटवारा कराएगी, वो पार्टी हिंदुस्तान के अंदर समाप्त हो जाएगी। ये मैं आज आपको बता दूं, जो तिरंगे झंडे का अपमान करेगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। जी नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। यहां पर मेरा सवाल ये है, आभा सिंह, जो बात रमेश बिट्टा कह रहे हैं बिल्कुल एक इमोशनल मैटर तो है ही, और इस देश का कोई ऐसा निवासी भारतीय नहीं होगा जो तिरंगे झंडे की शान से कंप्रोमाइज करने के लिए भी तैयार होगा। लेकिन आभा सिंह, फिर तो महाराष्ट्र में जो लोग कहते हैं कि यहां पर मराठी भाषी रहेंगे क्योंकि ये मराठों का स्टेट है, फिर तो कर्नाटका में जो कहते हैं कि ये कन्नड़ के लोगों का राज्य है, कन्नड़ ही यहां पर रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, फिर तो हर स्टेट जो नॉन हिंदी है या जो दूसरी भाषा का है वो अपनी अस्मिता का मुद्दा उठाएगा, वहां पर हिंदी भाषियों को फिर पीटेगा, और फिर पॉलिटिशियन आएंगे उन राज्यों के और कहेंगे भाई आप हम पे जबरदस्ती थोप रहे तो हम क्या करें। फिर तो कल को कहेंगे कि हमारे लिए अलग प्रधानमंत्री भी बनाओ, हमारे लिए अलग कानून भी बनाओ, हमारे लिए अलग सुप्रीम कोर्ट बनाओ, हमारे लिए सब कुछ अलग करो क्योंकि हम अलग हैं, हम आप जैसे हैं ही नहीं। बिल्कुल, ये एक जो है रीजनलिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा और आप अपने सिटीजन्स की जान को जोखिम में डालेंगे। जिस तरह राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोगों को मारा पीटा, जिस तरह अगर कल यही होगा कि विदेश में कोई प्रॉब्लम होगी, अभी तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भारतीय समझ के उनको बाहर से लाने जाते हैं, पूरी कंट्री लग जाती है। तो क्या अगली बार अगर कोई केरला का जो है वो मिडिल ईस्ट में परेशान होगा तो क्या केरला सरकार समर्थ होगी कि वो बाहर से उसको इवैक्यूएट करेगी? वो भारत कर पाएगा? तो इस तरह हम अपने नागरिकों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। और ये जो जातिवाद और प्रांतवाद लाया जा रहा है, ये सिर्फ चुनाव को रख के लाया जा रहा है, और ये नहीं जान रहे कि आज जो भारत का यूथ है वो इसमें नहीं जाएगा, वो रीजनलिज्म से ऊपर उठेगा और उसमें जो है इनको इलेक्शन जीतने की जगह ये मुंह नहीं, मैं यही सवाल लेके जाऊंगा तहसीन पूनावाला। आप देखिए तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में बेलगाम में जो प्रॉब्लम है, कर्नाटक के बॉर्डर पे मराठी लोग रहते हैं, उनके जीवन से आप खेलेंगे। कर्नाटक के लोग नहीं, मैं यही सवाल लेके जाऊंगा तहसीन पूनावाला। कल अगर भगवान न करे कर्नाटक के लोग विदेश में कहीं फंसते हैं, किसी दूसरे देश में जहां जंग छिड़ गई हो, जहां उनको इवैक्यूएशन की जरूरत हो, जहां पर उनको सरकार की मदद चाहिए, तो वो किससे कहेंगे? अपनी कर्नाटक की सरकार से कहेंगे या भारत सरकार से कहेंगे? और कौन सी सरकार उनको वहां से बचाने जाएगी? आप इतनी इलॉजिकल बात करोगे, आपके पैनलिस्ट, मुझे यकीन नहीं था, मुझे लगा इंटेलेक्चुअल शो। सर, सारी इंटेलेक्चुअल बातें आप ही कर रहे हैं, बाकी सब झंडा होना चाहिए, इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। तो फिर कौन जाएगा बचाने से? इसी बचपन, इसलिए क्योंकि आप अपने स्टेट की अलग पहचान बनाना चाह रहे हैं, पक्ष में हो, आप देश से अलग अपनी पहचान बनाना चाह रहे हैं, तो फिर ये सवाल तो उठेगा। क्या ये ऑर्डर आपके पास, क्या आपके पास ये ऑर्डर है? की बात करेंगे, क्या आपके पास ये ऑर्डर है? मेरे पास सिद्धारमैया की बाइट है, ऑर्डर है, मेरे पास सिद्धारमैया का बयान है, ऑर्डर है, मेरे पास सिद्धारमैया का बयान है। क्या उस बाइट में क्या कहा सीएम ने? को उठाया क्यों गया? क्या कहा सीएम ने? सिद्धारमैया ने क्या कहा, सीएम ने कहा फैसला हो गया है? कि फ्लैट की मैं बताता हूं सिद्धारमैया ने कहा, मैं बताता हूं सिद्धारमैया ने क्या कहा। एक मिनट, मैं बता दूं सिद्धारमैया ने क्या कहा। मैम तहसीन पूनावाला मुझसे पूछ रहे हैं सिद्धारमैया ने क्या कहा, मैं बताता हूं। सिद्धारमैया ने आज न्यूज एजेंसी एनआई से क्या कहा, मैं एक मिनट जबर इस्लाम आ रहा हूं। न्यूज एजेंसी एनआई से क्या कहा, इस मुद्दे का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अगर बीजेपी विरोध कर रही है तो खुलकर कहे कि वो राज्य के झंडे के खिलाफ है, मतलब सिद्धारमैया विरोध नहीं कर रहे। क्या संविधान में कहीं लिखा है कि राज्य खुद का झंडा नहीं बना सकता? इसका मतलब वो चाहते हैं कि संविधान में नहीं लिखा तो कर्नाटक में एक झंडा हो। मैं फिर कह रहा हूं, झंडे को बनाने के लिए एक 9 मेंबर की कमेटी बना दी गई है, जिसमें कल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं जिसको हेड कर रहे हैं। नहीं, वो कमेटी ये देखेगी कि लीगल सैंक्टिटी क्या है, वो कमेटी देखेगी कि डिजाइन क्या हो। इसका क्या मतलब है? जब 2012 में सरकार ने मना कर दिया तो अभी क्यों लाया गया? नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब 2012 में मना कर दिया गया तो 2017 में क्यों लाया गया मुद्दा? मैं जवाब देता हूं। 2 चीज है। क्या अभी कोई ऑर्डर निकला है कि अलग फ्लैग बनना चाहिए? नहीं, आप खुद कहते हैं कोई ऑर्डर नहीं निकला है। अगर कोई लीगल कुछ देख रहा है इसमें तो कोई इलीगल नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आ रहा हूं कि आप अगर आप मुझे टोकेंगे मैं बात नहीं करूंगा अगर मुझे टोका देगा। दूसरी चीज मैं ये बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने 3 दलितों को जेल में भेजा तिरंगा लहराने के लिए, वो आरएसएस के लोग, उनको कहे हाथ जोड़ के माफी मांगे और इनको कहे कि
टोके जब मैं बीच में बोल रहा हूँ, ना टोके क्योंकि मैं नहीं टोक रहा हूँ। जो आरएसएस के लोगों ने 3 दलित को जेल में भेजा तिरंगा लहराने के लिए, उनको पहले माफी मांगने दीजिए, फिर हम इस पर डिबेट करेंगे। और ऐसा कोई तिरंगा झंडा को फहराने के लिए अगर कोई भी जेल में भेजता है तो इस पैनल में लास्ट लाइन कहना चाहता हूं, आप जो इस पैनल में मैं एक ही आदमी हूं, इस पैनल में मैं एक ही आदमी हूं। सुनिए, इस पैनल में मैं एक ही आदमी हूं जो सुबह शाम दिन रात तिरंगा अपने दिल पे लगाता हूं। मुझे पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट इनमें से किससे नहीं चाहिए। तो आप किसी मैं ऊपर आवाज मत विश्वास उठाइए करता कि आप हूं, लेकिन आप मुझे ऑर्डर दिखाइए कि मैं बाकी सब में पेट्रियोटिज्म नहीं है। अरे भाई, नो, आई डेयर यू मिस्टर तहसीन पूनावाला, मैं सर्टिफिकेट नहीं बांटता। आप किसी की देशभक्ति पर सवाल मत उठाइए। एमएस बिट्टा, यहाँ पर इस पैनल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान दांव पे लगाई है। आप आरएसएस से कहिए। नहीं, आरएसएस से नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि आपने सवाल उठाया। आरएसएस से ये बात कहिए, मेरे पिताजी ने भी लगाई देश के लिए अपनी। मुझे बोलने अरे आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। इसको चुप कराइए, इसको चुप कराइए, मेरे से सुनिए, जफर इस्लाम मेरे से सुनिए, गौरव जी, मैं बताना चाहता हूं, मेरे से सुनिए। गौरव जी, सवाल सबसे बड़ा ये गौरव जी, आ रहा हूं, बेटा साहब, एक मिनट। क्या आपको नहीं जा, बोलिए एमएस बिट्टा, बोलिए। जफर इस्लाम आ रहा हूं 1 मिनट में। हेलो, मेरे ऊपर साहब 3 ब्लास्ट हुए, 3 बम चले, 2 कार बम चले, वैसे चला। तीनों ब्लास्ट तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए चले। अभी भी मेरी कोठी चौरा तार कटोरा देख लीजिए, सुबह झंडा चढ़ता है, शाम को उतरता है। ये पूनावाला कहता है सबसे ज्यादा मैं ही तिरंगे झंडे को लेकर चलता हूं। क्या कांग्रेस ने इसको भेजा है? पहले पूछिए, कांग्रेस ने इसको डिस्कशन के लिए इनको भेजा है? अगर भेजा है तो क्लियर करे कि ये कांग्रेस का पक्ष है या उनका पर्सनल है। दोनों एक चीजों में एक जवाब दे। वो नहीं, वो कह रहे हैं उनका पर्सनल है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि झंडा ना हो। लेकिन 1 मिनट, आपने जो बात उठाई वो बिल्कुल सही है। मेरे एक दर्शक है, मेरे एक दर्शक है, वो कह रहे हैं कि इस लॉजिक से तो मेरे एक दर्शक है, वो कह रहे हैं इस लॉजिक से तो हर स्टेट को अपनी एक आर्मी बनानी चाहिए और खुद की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप हमारे से सवाल पूछ रहे हैं, आप ही इतनी हवा क्यों दे रहे हैं उसको? इसने क्या किया जिंदगी के अंदर? कारगिल का युद्ध जीता है, कोई लड़ाई लड़ी है, कोई देश के लिए काम किया है? आप किस बात की हवा दे रहे हैं? कांग्रेस में आपको कोई नहीं मिला, उठा के पूनावाला को ले जाओ। कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेश नहीं भेजी सर, ये दूसरा इशू। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ अभी थोड़ी देर में हमारे साथ थोड़ी देर में नसीर हुसैन जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, कर्नाटक कांग्रेस के तरफ। आप उनसे सवाल पूछिएगा। कांग्रेस के स्पोक्समैन को लाए, आपको कोई नहीं मिला तो आप पूनावाला को उठा के ले आए। आपकी भी गलती है, आपकी भी गलती है सर। हमने तो आपको भी बुलाया है। सवाल पूछिए। तहसीन पूनावाला मेरे साथ हैं कांग्रेस सपोर्टर के तौर पर, दूसरे पे नसीर हुसैन मिर्सद कर्नाटक से कर्नाटक कांग्रेस कमेटी की। थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं, मैं आपका सवाल लेके जाऊंगा। लेकिन जफर इस्लाम, सवाल ये है कि मेरे एक दर्शक ये कह रहे हैं फिर तो इस लॉजिक से हर स्टेट को अपनी बाउंड्री बनानी चाहिए, हर स्टेट को अपनी आर्मी बनानी चाहिए और इस लॉजिक से उसको अपनी बाउंड्री खुद प्रोटेक्ट करनी चाहिए। जफर इस्लाम, देखिए ये बिल्कुल सही कहा है। जिस आपके दर्शक ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि लोगों के दिमाग में और कौन सी बात जाएगी जब कोई स्टेट आज 70 सालों में इस तरह की डिमांड नहीं किया, पहली बार कोई स्टेट इस तरह की डिमांड कर रहा है और चीफ मिनिस्टर उस बात को सपोर्ट कर रहा है, ये कहते हुए कि भाई आपको इस पे आपत्ति क्या है, लीगल में इलीगल कानून के हिसाब से ये सही है। तो इससे समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं नफरत की जो बीज है ना वो बो रहे हैं और आपसी किसी तरह से कहीं ना कहीं ये जो सोसाइटी को तोड़ने वाली जो बात होती है वो करने के लिए कोशिश करे। अदरवाइज ये जो पूनावाला जी बैठे हुए हैं, इनको बार बार अपनी बारे में क्यों दिखा रहे हैं कि ये इनके छाती पे तिरंगा है लेकिन दिमाग तो इनका नंगा है और गंगा है, इस तरह की बात कर रहे हैं। आप जरा देखिए कितने गंदी दिमाग है इनकी। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से आते हैं, कांग्रेस की बात रखते हैं, नहीं कांग्रेस की बात रखते हैं और जब कांग्रेस से पूछा जाता है तो कहते हैं मैं कांग्रेस का नहीं हूं। तो ये दोहरी नीति जो है इनकी सही सब उसी से समझ में आता है कि ये इनका दिमाग गंदा है और इस तरह की बातें करते हैं। दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है गौरव जी, देखिए इस देश में जैसा बिट्टा जी कह रहे थे, हर लोग तिरंगा के बारे में, तिरंगा के सामने अपने सर झुकाता है। क्या ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा जब स्टेट का फ्लैग होगा और तिरंगा,
किसको लेगा एक स्टेट में आदमी, किसको चुमेगा बताइए? किसको अपने 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 अब किसके सामने अपने असर को झुकाएगा ये बताइए? नहीं, लेकिन तहसीन पूनावाला बार-बार एक सवाल पूछ रहे हैं, मैं चाहता हूं इसको इस सवाल को यही जवाब दे दीजिए और आप खत्म करिए। वो तो बार-बार, हालांकि आरएसएस के पास कोई अधिकार नहीं किसी को जेल भेजने का, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि 3 दलित जिन्होंने तिरंगा फहराया, फिर आपने जेल क्यों भेज दिया उसको? आपने क्या कुछ ऐसा किया है, और किया है तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं 1994 में है। नागपुर में, देखिए 1994 नागपुर में, अगर ये नहीं, पूना वाला ये कह रहे कि हिंदी नहीं थोपी जा सकती है। हिंदी तो देश की लैंग्वेज है, लिंक लैंग्वेज है, सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है देश की। जनता जो है उनमें, उसमें भी इनको आपत्ति है। नहीं, उसमें भी इनको आपत्ति। तो इससे समझ में आता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। कांग्रेस की मानसिकता है कहीं न कहीं नफरत की बीज बो। आपके चैनल पे अगर झूठ बोला जा रहा है और आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करते तो मुझे बुरा लग रहा है। 1994 में नागपुर में तिरंगा लहराने के लिए जेल में भेजा गया। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ, आरएसएस मुझ पे केस के, पीएम के नागालैंड अकॉर्ड में फ्लैग दिया गया है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझ पे केस कीजिए। मैं कह रहा हूँ एक झंडा होना चाहिए, तब भी आप मुझे गाली दे रहे हो। आप मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा एक ही झंडा होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कोई डिसीजन नहीं हुआ, जहां डिसीजन हुआ उस पे आप मुझे डिसीजन। और जो 1994 में हुआ है, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं लास्ट लाइन कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात सुनिए। अगर 1994 में कांग्रेस के सपोर्टर है या कांग्रेस के प्रवक्ता है, उससे मतलब नहीं है। एक भारतीय के नाते ये बोलिए कि ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। 2 झंडे नहीं होने चाहिए, स्टेट और सेंटर के। देश के झंडे अलग होने चाहिए, ऐसा नहीं है। बोलिए मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं साफ रूप से कह रहा हूं, हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे शर्म आती है जब मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी कश्मीर के झंडे के सामने शपथ लेते हैं, शपथ देते हैं। मुझे भी शर्म आती है। आपको तब भी शर्म आनी चाहिए जब उससे पहले मनमोहन सिंह ने शपथ ली होगी। मुखर्जी की उससे उस वक्त शपथ आई शर्म आई थी जब जवाहरलाल नेहरू ने धारा 370 बनाई थी। फैक्ट जानने के बाद शर्म आई थी। ये फैक्ट जानने के बाद आपको शर्म आई थी तहसीन पूनावाला? आपने जरूर कभी ना कभी पढ़ा होगा कि जवाहरलाल नेहरू के स्पेशल इंटरवेंशन पर ही ये धारा 370 बनी थी और उसी के स्टेटस की वजह से वहां पर अलग फ्लैग है, वहां पर अलग तरह के कानून है। कांग्रेस की सरकार ने करवाया था, तब आपको शर्म आई थी तहसीन पूनावाला? अगर आप जफर इस्लाम पूरी बहुमत से पास कीजिए, मैं जफर इस्लाम एक मिनट तहसीन पूनावाला, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको उस वक्त ये शर्म आई थी जब आपको ये फैक्ट पता चला कि कांग्रेस के नेता और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के स्पेशल इंटरवेंशन के बाद ही धारा 370 का यहां पर धारा 370 फ्लोट की गई? जवाहरलाल नेहरू उसका उसमें स्पेशल इंटरेस्ट था, उन्होंने खुद करवाया था, तो आपको ये शर्म आई थी? मुझे शर्म आ जाती है। शर्म नहीं आई होगी इसलिए कि वो उनके नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इधर उधर मत जाइएगा। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। अभी नागालैंड को क्यों दे रहे हो आप? ये पैंडोरास बॉक्स मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उस वक्त शर्म आई थी आपको? और आरएसएस का जवाब अब भी जफर, अरे बार-बार नागालैंड क्यों कह रहे हो? आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। सरकार, केंद्र सरकार, सुनिए जवाब सुनिए। अच्छा, 94 में सरकार किसकी थी महाराष्ट्र? राज्य सरकार। आरएसएस का झंडा एक ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस पार्टी का अलग झंडा है, भारतीय जनता पार्टी का अलग झंडा, वैसे आरएसएस का अलग झंडा है। मेरी बात सुनिए, क्या आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी है? कहां से पॉलिटिकल पार्टी हुई? और आप मेरी बात सुनिए, 2000 आज अरे भाई कोई भी झंडा हो सकता है। लड़ाई तो तिरंगे झंडे की है। एक मिनट सर पर ये है, आपको है कि नहीं ये बताइए? छाती किसकी है? आरएसएस के झंडे को कौन सा संवैधानिक दर्जा किस राज्य ने दिया, बताइए जरा। निकालिए झंडा कश्मीर का। एक मिनट, कश्मीर का झंडा निकालिए सर। 56 इंच की छाती कश्मीर को झंडा दिया किसने? देश के कश्मीर को झंडा देने के पीछे जिम्मेदार कौन है? झंडा किसने दिया? बीडी मिश्रा, कश्मीर बताइए, कश्मीर की हालत किसकी वजह से? बीडी मिश्रा, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। कश्मीर की हालत इनकी वजह से, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से। जफर इस्लाम एक मिनट, नेहरू परिवार की देन है। किसकी वजह से धारा 370 की वजह से आज कश्मीर को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जो ये डिबेट हो रहा है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के डिमांड का
कि हम उनका झंडा होना चाहिए, इसका एक ही समर्थक है और वो बाबर कादरी, और टेलीविजन पर कोई समर्थक ही नहीं है। बाबर कादरी जो कि वहां का एक आतंकवादियों का सपोर्टर है, कश्मीर का वो है। और दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं साफ साफ कि आज जितनी भी कश्मीर की प्रॉब्लम है, 1948 में जो एक तरफा वहां पर सीज फायर हुआ था, आर्मी को रोका गया था कि वो आर्मी उरी के आगे न जाए, उसके वजह से सिंपल हर सोल्जर ये समझता है, हर सोल्जर ये समझता है, इसमें कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम वहीं से है। और वहां पर आर्मी को रोका गया था, इसके बावजूद कि जितने हमारे जनरल्स थे, करियप्पा थे या वहां पर नहीं सर एक फैक्ट जो यहाँ पर ये कह रहे हैं तहसीन पूनावाला कि मुझे शर्म आती है जब हमारे प्रधानमंत्री कश्मीर के झंडे के आगे बैठ के शपथ लेते हैं, तो वो झंडा देने के पीछे कौन जिम्मेदार है? मोदी जी जिम्मेदार हैं या कोई और जिम्मेदार है? और क्या 370 से क्या कश्मीर को और देश को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? टोटल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये 370 के कोई मायने नहीं थे, देना नहीं था, और उसके वजह से पूरा प्रॉब्लम है। और मैं तो साफ कहता हूं कि जो 1947-48 में हायर डायरेक्शन था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का, वो देश के हित में नहीं था, सिंपल, वो देश के हित में नहीं था। आभा सिंह, मैं आपसे सवाल लेता हूं। आभा सिंह, क्या आपको लगता है कि धारा 370 के जो इतने विशेष दर्जा दिया गया था कश्मीर को और जिस वक्त दिया गया था, क्या आज भी वो रिलेवेंट है? कश्मीर की लड़की अगर रेस्ट ऑफ इंडिया के किसी लड़के से शादी करती है तो उसको कश्मीर के सारे अधिकार उसके खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर वो पाकिस्तान के किसी से शादी करती है तो उसको पाकिस्तान वाले को कश्मीर में भी अधिकार मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो क्या लगता है आज के वक्त में रिलेवेंट हैं? बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। इस तरह की रिग्रेसिव जो कंडीशंस हैं इनको खत्म किया जाना चाहिए। हालांकि 370 जब उस वक्त कश्मीर का देश के साथ किया गया था तब ये कॉन्स्टिट्यूशन में 370 का प्रोविजन किया गया था, और अगर इसको हटाना है तो फिर सरकार को एक प्रॉपर प्रोसीजर से करना पड़ेगा, हमारे और आपके कहने से नहीं होगा। लेकिन मुझे कष्ट इस बात का है कि तहसीन पूनावाला एक सिंपल लाइन में क्यों नहीं कह देते कि ये कमेटी की जो झंडे की जो रिपोर्ट है या उसके बारे में बात करना सरासर गलत है। और एक तरह से जब आज सोशल मीडिया इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो ऐसा हम क्यों बीज बो रहे हैं जिससे जो है देश में आगजनी हो, झगड़े हो, और जो पूरा भारत एक साथ खड़ा है उसको टूटने की तरफ आप रास्ता दिखा रहे। तो सबसे पहले कर्नाटक सरकार की इस कमेटी का कंडेमेशन होना चाहिए, और मैं चाहूंगी कि इसका वो 94 में आरएसएस पे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है कि क्या तिरंगे के अलावा कोई और झंडा होना चाहिए कि नहीं, उसकी बात करें। और अगर वो कल्चरल कमेटी के जिस अधिकारी ने ये प्रपोजल दिया है उसको सस्पेंड किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरह की चीजें अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट है, और वो गवर्नमेंट सर्वेंट की गलती मानूंगी, उस पर सीसीएस कंडक्ट रूल्स के तहत कार्रवाई होनी चाहिए अगर ये कल्चर कमेटी ने किया है। ठीक है, मेरे साथ नसीर हुसैन जुड़ रहे हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कर्नाटक से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बैंगलोर से इस वक्त मेरे साथ वो जुड़ रहे हैं। नसीर हुसैन, क्योंकि आप कर्नाटक से हैं और कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है जिसके बाद वो सवालों के घेरे में है। कर्नाटक सरकार ने चाहती है कि उसका एक अपना अलग झंडा हो। कर्नाटक सरकार चाहती है कि देश के तिरंगे के अलावा भी उनकी एक अपनी अलग पहचान हो जो कहीं ना कहीं एक देश एक राष्ट्र की भावना के खिलाफ है। आखिर क्यों ठीक विधानसभा चुनाव के पहले ही कर्नाटक सरकार को राज्य की अस्मिता की याद आई? नसीर हुसैन, आखिर क्यों सिद्धारमैया को इसमें कोई गलती नहीं दिखती और आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी यह विवाद पैदा करना चाहती है? देखिए, जो है इसमें कर्नाटका गवर्नमेंट या कांग्रेस या कर्नाटका चीफ मिनिस्टर किसी झंडे को चाहते हैं या कोई अलग फ्लैग कर्नाटका स्टेट में चाहते हैं, ये सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि भाई क्या हुआ, किस चीज के ऊपर आज बहस हो रही है? बहस हो रही है कमेटी की गठन के ऊपर जिसके लिए जो है काफी सालों से और इस बीच में काफी तेजी से जो है डिमांड आ रहा था, और सिर्फ भिन्न भिन्न लोगों से भी आ रहा था और भिन्न भिन्न डिवीजन से भी, कर्नाटका के अलग अलग हिस्सों से भी ये डिमांड आ रहा था। तो उन्होंने इस सारे डिमांड को एक कमेटी को रेफर कर दिया और उसको पूछा कि ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आता है डिमांड, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या इलीगल है या लीगल है, जो कुछ भी है इसको आप पूरा समझ के इसके बारे में एक रिपोर्ट। सर, सरकार का काम क्या हर डिमांड को प्रमोट करना है? अगर कल आपसे कोई बोलेगा कि कर्नाटक में मिड टर्म पोल होने चाहिए तो क्या आप उसको भी एक कमेटी बना देंगे और कहेंगे कि चलिए एक लीगल सेंसिटिव इसकी भी देखते हैं कि मिड टर्म पोल हो सकते हैं, कर्नाटक में नहीं हो सकते हैं? कल आपसे कोई कर्नाटक में जो कानून है उसके लिए एक अलग संविधान ले आई कर्नाटक के लिए, तो उसके लिए भी एक कमेटी बना देंगे आप और कहेंगे कि देखते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
सर क्या बात कर रहे हैं आप? सरकार क्या हर डिमांड को प्रमोट करती है क्या? आपको किसने कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है कि दूसरा झंडा नहीं होना चाहिए? आपको किसने कौन सी कोर्ट ने कह दिया? ये सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा बनाया जा रहा है। ये सिर्फ आपने दूसरे झंडे को प्रमोट किया, डेवलपमेंट की बात नहीं की है। और आप जो है प्रांतवाद करके इलेक्शन की बात करना चाह रहे हैं। की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें क्लियर कर दिया। एक मिनट जफर इस्लाम इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये झंडा चाहते हैं। नसीर हुसैन ने क्लियर कर दिया कि ये झंडा चाहते हैं। नसीर हुसैन एक जफर इस्लाम नसीर हुसैन ने क्या कहा कि हमने तो एक कमेटी बनाई है, बहुत अलग राज्यों से डिमांड आ रही थी, और अब वो कह रहे हैं कि आपको किसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरा झंडा नहीं हो सकता? दैट मीन्स कि ये चाहते हैं कि दूसरा झंडा हो। जफर इस्लाम दैट मीन्स ये चाहते हैं कि दूसरा झंडा हो, और ये कमेटी कहेगी तो कर भी देंगे। देखिए गौरव जी, नासिर साहब की जो बात है बड़ी बेतुकी है। पहले ये कह रहे एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज नहीं लिखा था। एक फैमिली में किस तरह का संबंध रहना चाहिए, भाई बहन में, माँ बाप में, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है? देश एक फैमिली है, और उसमें किस तरह का फ्लैग होना चाहिए, क्या दूसरे स्टेट का फ्लैग होना चाहिए, ये क्या लिखने की जरूरत थी जो इसको लिखा जाता? एक कैसी बात कर रहे हैं? इससे आपकी मानसिकता समझ में आती है? नहीं, इससे मानसिकता समझ में आती है। आप देश को तोड़ने की जो, देखिए शुरू से आपकी नीति रही है कि देश में फूट डालो, देश को तोड़ने की कोशिश करो, देश के हित में जो खराब हो वो डिसीजन लो। इसलिए क्या आप सैयद नासिर हुसैन आप क्या चाहते हैं? सैयद नासिर हुसैन आप क्या चाहते हैं? झंडा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सैयद नासिर हुसैन आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं धारा 370 लग जाए कर्नाटक में भी? उनके सारे लीडर जिस दिन से ये मानने लगे सही में और स्पिरिट में कि इस देश एक फैमिली है, इसमें कोई डिवीजन नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसी दिन से देश का उद्धार शुरू हो जाएगा। तो आप नहीं मानते हैं? तब तो कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले इस रूल को फॉलो करना चाहिए। सैयद नासिर हुसैन को तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को इस रूल को फॉलो करना चाहिए। जैसे ही डिमांड आई थी उसी वक्त करनी चाहिए। जफर इस्लाम एक मिनट, नासिर हुसैन को ये बताइए। नासिर हुसैन, समाज को पूरे को बांट के रखा है अपने सत्य की रोटियां सेकने के लिए। नहीं, हर दिन बांट रहे हैं, हर दिन बांट रहे हैं। जफर इस्लाम, आपकी पार्टी हर दिन बांट रही है इस देश को। नहीं, एक मिनट नसीर हुसैन को जरा लाइए, केवल नसीर हुसैन को लाइए, केवल नसीर हुसैन को लाइए। नसीर हुसैन जानता है कि कांग्रेस की जो पॉलिसी रही है उसमें नसीर हुसैन सुनिए। नसीर हुसैन, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं और वन बाय वन मैं चाहता हूं फैक्ट के साथ आप आंसर दीजिए। आप बताइए, आज से कुछ दिन पहले कश्मीर में, कर्नाटक में, कश्मीर में आप बनाना चाहते हैं इसलिए मुझसे कश्मीर निकल रहा है, लेकिन कर्नाटक में क्या हिंदी भाषा पर अटैक नहीं किया गया? और जहां जहां मेट्रो स्टेशन पर या कुछ जगहों पर जहां हिंदी लिखी हुई थी उसको पोता नहीं गया, उसको मिटाया नहीं गया? पहला सवाल। और उसके ठीक कुछ दिनों बाद जिस तरह से दूसरे झंडे की बात कर्नाटक में उठाई जा रही है, इसको हम पॉलिटिकल चश्मे से क्यों ना देखें? क्या अगले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नहीं है नसीर हुसैन? और नसीर हुसैन, क्या आप पर्सनली भी मानते हैं कि एक झंडा होना चाहिए, देश के झंडे से अलग अपना झंडा होना चाहिए? नहीं, आप जो हिंदी की बात कर रहे हैं, थोड़ा मैं आपको 15-20 दिन पीछे ले जाऊं। मेट्रो में क्या हुआ था? मेट्रो में जब पहला फेज जब मेट्रो शुरू किया गया था, सिर्फ 2 भाषा में लिखा गया था, कन्नड़ और इंग्लिश में। उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्ट्री के यहाँ से चिट्ठी आती है, शो कॉज नोटिस इश्यू होता है मेट्रो एमडी को कि हिंदी क्यों नहीं लिखा गया, ये इंपोजिशन क्यों है हिंदी का? आप क्यों हमारे देश की सर कर्नाटक में हिंदी वाले समाज नहीं रहते, वो कैसे पढ़ेंगे? नहीं, मुझे अगर कन्नड़ और इंग्लिश नहीं आती है तो मैं क्या कैसे? यहाँ पर दिल्ली में उर्दू गुरमुखी में भी लिखाए हुए हैं। गौरव जी वो बात बीडी मिश्रा, यू वर्ड। गौरव जी ये बताना चाहते हैं, एक मिनट, बीडी मिश्रा इनको हकीकत बताने, बीडी मिश्रा, ये जिम्मेवार आदमी है, ये जिम्मेवार आदमी है, इनकी सरकार कर्नाटका में है। मैं इनसे एक फौजी होने के नाते एक सवाल एक मिनट, बीडी मिश्रा की बात पूरी हो जाए। बीडी मिश्रा, उसमें हिंदी में लिखना जरूरी है। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सेंटर का प्रोजेक्ट नहीं है, वो मेजरली फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट है, सेंटर का थोड़ा हिस्सा फंडिंग में है।
सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 लैंग्वेज में होना चाहिए, 3 लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, और हिंदी सेंटर चाहती है। सर आप लोग टोटली पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और आपको मालूम है कर्नाटक में अब मुझे ये मुद्दा उठाना पड़ेगा वरना अगले साल सरकार नहीं रहेगी। सिद्धरामैया तो खुद कह चुके हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। लेकिन बीडी मिश्रा साहब, बीडी मिश्रा, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कर्नाटका में एक वार मेमोरियल बन रहा है, वो मैं प्रायोरिटी की बात करना चाहता हूं। झंडे की आज प्रायोरिटी हो रही है, वार मेमोरियल बन रहा है, इतने दिन से बन रहा है, उस पर कोई प्रायोरिटी नहीं है, जिसमें सेंटिमेंट पूरे हिंदुस्तान के जवानों का, शहीदों का जुड़ा हुआ है, शहीदों के परिवारों का जुड़ा हुआ है। कहां जाती है प्रायोरिटी? प्रायोरिटी झंडे की है, प्रायोरिटी हिंदी मत हो इसकी है, लेकिन कहां जाती है प्रायोरिटी जब देश के रक्षकों के बारे में बात आती है? नहीं। और दूसरी बात, कभी कर्नाटक में जैसा कि कश्मीर में हमने देखा था, वहां वही कश्मीरी, उसमें से कुछ लोग पत्थर बांध कश्मीर पे ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन मिला है। एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास। कुछ कहना है? नहीं, मेरे साथ एक व्यूअर भी है, वो बार बार कह रहे हैं कि बिग स्टोरी बिग डिबेट में आप फोन बैन कीजिए क्योंकि कुछ लोग फोन पे लगे रहते हैं। लेकिन मैं आ रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं यहाँ पर आपसे नसीर जी, जिस दिन वहां पर सेना की जरूरत होगी आप भारतीय सेना को बुलाएंगे, कर्नाटक की सेना को बुलाएंगे? गौरव, देखिए ये जो आप हमेशा जो है एनालिसिस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ये बाइनरी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, प्लीज इसको बंद कर दीजिए। नहीं, क्या बंद कर दें? आप बंद कर दीजिए, आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स बंद कर दीजिए, आप लोगों की भावनाएं भड़काना बंद कर दीजिए। हम नहीं बंद, हम लोगों को बंद कर देंगे। सेना तो नहीं आएगी, क्या बात कर रहे हैं? सवाल क्या है? अमेरिका में चले जाइए, अमेरिका के हर स्टेट में एक झंडा है, क्या वहां पे यूनिटी नहीं? क्या ये अमेरिका है? सर अमेरिका में जो लॉज है आपको नहीं, सुनिए, अमेरिका में यूनियन ऑफ फेडरेशन में वार हुआ था, वहां इकट्ठा करने के लिए, वहां पर इकट्ठा करने के लिए वहां की जो यूनिटी है, आप सिर्फ एक ही चीज फॉलो कर रहे हैं, वहां पर उसकी इंटेग्रिटी के लिए जो हुआ था वो तो आप भूल गए। सेना नहीं, सेना तो नहीं, लेकिन पसीना इनको जरूर आएगा। जल्दी बोलिए, फिर मैं एमएस बिट्टा के पास जाऊंगा। जल्दी बोलिए गौरव जी, मैं आ रहा हूं, मैं तहसील पुणे वाला वक्त दूंगा आपको। 1 मिनट। देखिए, जो सिचुएशन आपने दी कांग्रेस के प्रवक्ता को कि कहा कि सेना बुलाएंगे, सेना तो नहीं आएगा, इनको पसीना आएगा अगर ये एक स्टेट का झंडा, एक सेंटर का झंडा रखेंगे, इसलिए कि उनके सपोर्ट में कोई नहीं आएगा। ठीक है एमएस बिट्टा 1 मिनट। नसीर हुसैन 1 मिनट। एमएस बिट्टा मेरे साथ कर्नाटक के कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता है। आप ढूंढ रहे थे ना इनको, आप कह रहे थे तहसील पुणे वाला को क्यों बैठाया, ये कौन है? अब मेरे साथ कर्नाटक के कांग्रेस के ऑफिशियल मेंबर और प्रवक्ता हैं, क्या कहेंगे इनको आप? वो भी उठा के लाते हैं। आप क्या सेना, एमएस बिट्टा आप क्या सेना की बात करते हो? पहले इनको चुप कराइए, आप बोलिए, इनको चुप कराइए पहले। 1 मिनट नसीर हुसैन सुनिए, नसीर हुसैन होल्ड ऑन। ना पहले इनको चुप कराइए, फिर बोलूंगा मैं। हाँ बोलिए, इनकी आवाज को बंद कीजिए। देश को तोड़ने की सवाल सबसे बड़ा ये है कि 7 साल की उम्र में जनाब कांग्रेस में आया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, और आज तक तिरंगा झंडा लेके मैं घूम रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान दुनिया जानती है। दूसरी बात कि पीछे कर्नाटका में मैं आया, बेंगलोर उतरा प्लेन से, हैंडीकैप्ड हूं, बम्बों के कारण सामान पकड़ाने की कोशिश की, कोई समझने को तैयार नहीं। मैं क्या इंग्लिश नहीं बोलूंगा, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। पकड़ाया बैग, नहीं समझ पाया, हिंदी आती थी, हिंदी नहीं बोली। पहली बार महसूस हुआ कर्नाटका में जाके मैं किसी दूसरे कंट्री में आया हूं, यह हिंदुस्तान नहीं है, मैं इसका गवाह हूं। मैं पंजाब जाता हूं, हिंदी बोलता हूं, देश में जाता हूं, हिंदी बोलता हूं। यह हिंदुस्तान का बंटवारा कराना चाहते हैं, इनको वहीं आके बताऊंगा। कुछ दिनों के बाद आऊंगा मैं कर्नाटका, इनको आके बताऊंगा इन्होंने किस तरीके से कांग्रेस का नुकसान किया है, तिरंगे झंडे का अपमान किया है, भारत का अपमान किया है। तिरंगे झंडे को इन्होंने एक आम कागज का टुकड़ा समझ लिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून से बना है यह तिरंगा झंडा। क्यों चर्चा हो आपके चैनल के ऊपर इस तिरंगे झंडे की, इन लोगों की गलतियों के कारण?
वोट बैंक के कारण, सत्ता के कारण कभी बर्दाश्त ये नहीं होगा। नहीं, मैं एक सवाल दूसरा पूछना चाहता हूं। 15 अगस्त को कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में तिरंगा फहराया जाता है, आप कौन सा झंडा फहराएंगे नसीर हुसैन? नसीर हुसैन जवाब दीजिए। जी जी 15 अगस्त को कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर में तिरंगा झंडा फहराया जाता है और आपके नेता उसके नीचे खड़े होकर उसको सलामी करते हैं। आप कौन सा झंडा फहराएंगे कर्नाटक में, बेंगलोर में? बिल्कुल तिरंगा ही फहरा जाएगा। क्यों फहराएंगे तिरंगा? राज्योत्सव के दिन जो है कर्नाटका का जो अगर क्यों फहराएंगे तिरंगा? आपको तो अपना झंडा चाहिए, अपना फहरा लीजिएगा फिर। कोई भी है ये नहीं करा कि तिरंगा को हटाओ, कोई भी ये नहीं करा कि तिरंगा को रेस्पेक्ट मत दो, कोई भी ये नहीं करा कि अगर कर्नाटक वही डिमांड। सर आप ना आप बेवकूफ मत समझिए देश के लोगों को, आप बेवकूफ मत समझिए देश के लोगों को। आप बेवकूफ बना रहे हैं, आप बेवकूफ बना रहे हैं, आप बेवकूफ बना रहे हैं। आप कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी का अलग लोगो तैयार करवाइए, फिर आप कांग्रेस पार्टी का अलग लोगो तैयार करवाइए, अलग सिंबल लीजिए और कहिए कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी अलग सिंबल है, अलग सिंबल पे लड़ेगी। देश का जो राष्ट्रीय कांग्रेस का सिंबल है उस पर नहीं लड़ेगी। आप पहले वो तैयार करवाइए। अब आभा सिंह इनको तो अब ये भी तैयार करवाना चाहिए, इनको अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग करना चाहिए, इनको अपनी मिलिट्री भी खड़ी करनी चाहिए। केवल ये कह के कि संविधान में इसका प्रावधान नहीं है, ये बच सकते हैं क्या इससे? करेंसी भी प्रिंट कराओ, अपनी करेंसी भी प्रिंट कराइए। बच सकते हैं, बिल्कुल। संविधान में हर चीज थोड़ी लिखी जाएगी। ये जो है इनका जो मिशन है सिर्फ चुनाव देख के कर रहे हैं, लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, जो देश के हित में नहीं है, नेशनलिज्म के हित सर में मैडम नहीं तो है। मुझे तो लगता है कि कर्नाटक चुनाव का से भी इंसान जब ऊपर की अमेरिका सोच है, जाता बहुत तो डेंजरस है जो देश के लिए कहलाता है और हिंदुस्तान की इंडियन सिटीजनशिप पे जाता है, न कि स्टेट पे। ना हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है जो विदेशों में कई स्टेट्स में है। तो हमारे यहाँ जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि ये कर्नाटक में जो है नेशनलिज्म की बात करें और इंडियन नेशनल फ्लैग कहलाता है। तो जहां नेशनल की बात है, नेशन की बात है, वहां पे स्टेट की बात करके देश को टुकड़े ना करें, लोगों में भेदभाव ना करें और इलेक्शन जीतने के लिए वो इलेक्शन हार जाएंगे अगर इस तरह वो लोगों के इमोशंस के साथ खेलेंगे। नहीं, और वो कह रहे हैं हिंदी क्यों थोप रहे हो हमारे ऊपर? तो क्या देश में अब कहीं भी जो राज्य है वो अपनी भाषा लिखेगा? कल कोई राज्य कहता है हम इंग्लिश भी नहीं लिखेंगे, हम केवल बंगाली लिखेंगे, हम केवल तमिल लिखेंगे, हम केवल मलयालम लिखेंगे। नॉर्थ इंडिया में लोग साउथ इंडियन लैंग्वेज सीखते हैं कन्नड़, और जब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे एग्रीमेंट हो चुका है तो अब आप जो है जबरदस्ती इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? और एक देश में हमको एक लैंग्वेज चाहिए जो पूरे देश को एक करे। ठीक है, जब तक आप स्लेवरी की भाषा बोलते रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल है नेशनलिज्म के लिए हिंदी को साउथ में साउथ की लैंग्वेज। एक मिनट में तहसीन पूनावाला जी वो बहुत देर से फोन पे लग के उन्होंने कोई स्टेटमेंट निकाला है कहीं से, वो कुछ बताना चाहते हैं। बताइए तहसीन क्या निकाला आपने, फिर मैं जफर इस्लाम आपके पास आता हूं। मैं आपको ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन देता हूँ। ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन ये है कि कर्नाटका का पहले से अपना खुद का एक एंथम भी, स्टेट एंथम। अभी आप लोग चालू करेंगे कि कर्नाटका में ये देश को तोड़ रहा है, ये सब आप चालू करेंगे। तो मेरे आपसे चालू क्या करेंगे सर? चालू तो आपने और आपकी पार्टी ने कर दिया, हम क्या चालू करेंगे? प्लीज यार गौरव ठीक, आप मुझे डिबेट पे मत रखिए। अगर आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे, मैं तो चुप, किसी को के बीच में बोलता नहीं हूँ। बोलता हूँ, आप मुझे टोकते हो। नहीं मतलब टोकता नहीं हूं, आप जो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं मैं उस पर टोक रहा हूं। चालू करेंगे, व्हाट डू यू मीन चालू करेंगे? व्हाट डू यू मीन चालू करेंगे सर? आप लैंग्वेज पर जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर मैं बोल रहा हूं, व्हाट डू यू मीन चालू करेंगे सर? सर आप पूरी डिबेट में मोबाइल फोन पे लगे हुए थे, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन आप जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाट डू यू मीन चालू करेंगे? मैं आपके लिए जवाब आप दे इस लैंग्वेज का क्या मतलब है चालू करेंगे? आपका पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब है सर चालू करेंगे? आप एक इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए ना। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि भाई क्योंकि गौरव झंडे के खिलाफ है, स्टेट के चालू झंडे के करेंगे। खिलाफ है। क्या आपत्ति है आपको? चालू करेंगे, इसमें आपत्ति है कि आपको लग रहा है कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं आपके साथ। आप डिबेट में आए, आप सही लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए। आप जबरदस्ती कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ क्लैरिफिकेशन लाया, मेहनत करते आपके लिए क्लैरिफिकेशन लाया, बोल रहा हूँ मुझे टोक रहे हो। एक मिनट बेटा साहब, एक मिनट, समय खत्म हो चुका है। गौरव जी सर कंट्री के लिए मेहनत कीजिए, हमारे लिए मेहनत मत कीजिए। गौरव जी बोलिए जल्दी बोलिए, 10 सेकंड देता हूं आपको। दो ही चीज मुझे कहनी है, दो ही चीज कहनी है। अगर आप मुझे बोलने का मौका दे तो दो ही चीज कहनी है। आपके गौरव जी आपके शो पे किसी ने भी इस बोलिए आप बोलिए ना, आप रुक क्यों रहे हैं? भी इस चीज को नहीं ठुकराया
कि तिरंगा लहराने के लिए लोगों को जेल में आरएसएस ने भेजा, किसी ने इसको नहीं टुकराया। सर 1994 के आप जिक्र कर रहे थे, आप जरा गूगल कीजिए 1994 में किसकी सरकार थी? 1994 में किसकी सरकार थी और जेल में भेजना लॉ एंड ऑर्डर का अगर हिस्सा होता है तो उस वक्त की सरकार ने क्या किया? चलिए ठीक है, समय खत्म हो चुका है। सॉरी तहसीन पुनावाला, मैं आपको समय देना चाह रहा था लेकिन आप फोन पे लगे हुए थे तो मुझे लगा कि आप फोन पे लगे रहिए और मैं अपनी डिबेट को दूसरे पैनलिस्ट के साथ करता हूं। और बाकी सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तहसीन पुनावाला, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए। तो क्या देश का केवल एक झंडा होना चाहिए? 100% लोग कहते हैं कि हाँ, एक ही झंडा होना चाहिए। पता नहीं कांग्रेस को या कर्नाटक की सरकार को यह देश की आवाज सुनाई क्यों नहीं पड़ रही है। और विधानसभा चुनाव में आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या वाकई इनको लगता है इसका फायदा उठा लेंगे? आपको लगता है क्या इसका फायदा मिल जाएगा? अपना फीडबैक शेयर करते रहिएगा हमारे साथ। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।